उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं जो रोज़ प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। तो दोस्तों आज के सेशन में हम जो है कि एसएससी के द्वारा पूछे गए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि हाल ही में 2021-22 के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है आपको जो है कि पता चल जाता है कि जो है वो किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये सभी आपको पता चल जाता है। साथ ही साथ आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाता है कि किस पोर्शन को जो है कि ज़्यादा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और कहाँ हमें छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ये सभी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलते हैं और इससे जो है कि आपकी 50% तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, ये सभी आपको पता चल जाता है। तो देखिए आज के सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको जो है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत टफ हो चुका है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे कौन थे। तो देखिए ऑप्शन है बीवी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन या बीडी जाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो आपके भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। पहले कौन थे, तो पहले जो आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। देखिए जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान में ही हो गई थी और ये फर्स्ट मुस्लिम जो है वो राष्ट्रपति भी थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामसे नाम का जो आदिवासी त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यामसे त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है आपका ऑप्शन डी, नागालैंड राज्य से है। ठीक है, यामसे त्यौहार नागालैंड में जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है। और नागालैंड में किस जनजाति के द्वारा, तो नागालैंड के पोखरी जनजाति के द्वारा जो है कि यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए आजकल के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कोई त्यौहार दे दिया होता है और वो राज्य ना पूछकर जो है कि उस राज्य के किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, ये सभी जो है कि आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये सब पॉइंट भी याद रहना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष फिर से एकजुट हो गए। मतलब क्या करा है, जो कांग्रेस है वो कब जो है कि देखिए 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गया था और ये कब जो है वो फिर से एकजुट हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1916। ठीक है, 1916 में कहाँ अधिवेशन होता है, तो आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार कहते हैं। देखिए 1907 में क्या होता है, 1907 में जो है कि रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में क्या होता है, सूरत अधिवेशन होता है। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो आपके दो दलों में डिवाइड हो जाता है, नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, नरम दल में कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं और गरम दल में जो है कि बाल गंगाधर तिलक होते हैं। तो ये जो है वो दो दल में जो है कि दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि 1916 में जो है कि लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो है ये फिर से एकजुट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि उस हार्मोन को स्रावित करती है जो मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, वह कौन सी ग्रंथि है, ठीक है, वो जो हार्मोन निकालती है जो मनुष्यों के शारीरिक डेवलपमेंट को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। पीयूष, इसे क्या कहा जाता है, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का उल्लेख जो आपके संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है कि भाग 4 में जो है कि ग्राम पंचायत का वर्णन है। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो आपके भाग 4 में है। देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 44 क्या है, तो अनुच्छेद 44 जो आपके समान सिविल संहिता से संबंधित है और भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पर समान सिविल संहिता जो है वो लागू है। अनुच्छेद 48 क्या है, तो ये आपके कृषि और पशुपालन से संबंधित जो है वो अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 23 में क्या है, तो 23 में बेगार एवं बालात श्रम से संबंधित जो है वो इसका वर्णन जो आपके अनुच्छेद 23 में किया गया है।
देखिए आपको इस टाइप से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, तो इस टाइप से करना है कि पूरे ऑप्शन को जो है कि आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि जो पूछा है उसको टिक करके जो है कि आगे बढ़ना है, आपको उसमें दिया है उस ऑप्शन को भी जो है कि एनालाइज करना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, जो ओणम त्यौहार है वो भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटक, केरल, असम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, ओणम जो है आपके केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब किया जाता है? तो ये आपके फसल काटने के टाइम में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, फसल से संबंधित त्यौहार हो गया। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में देखिए महत्वपूर्ण है, थाईपुसम जो आपके तमिलनाडु में है। असम में क्या है? तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है आपका सत्रिया, इसके अलावा बिहू, बगरुम्बा, ये सभी जो है आपके असम से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कर्नाटक में कौन सा है? उगादी। ठीक है, कर्नाटक में उगादी जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती है? ठीक है, तो हानिकारक सूर्य किरणों से जो रक्षा करती है वो कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओजोन गैस। ठीक है, सॉरी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओजोन गैस। देखिए सूर्य की किरणों से क्या निकलती है? तो पराबैंगनी किरणें जो है वो सूर्य की रोशनी से निकलती है, तो इनसे रक्षा कर हमारे शरीर की त्वचा की जो रक्षा करती है वो कौन सी है? तो ओजोन जो है वो ये करती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करता है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये आपके नर्मदा नदी पर जो है कि सरदार सरोवर बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है? तो गारो हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नोकरेक पीक। ठीक है, नोकरेक पीक जो आपको गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 1515 जो है कि इतनी है, 1515 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है? ठीक है, जो आनुवांशिक रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो समान कॉपी जो है वो किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग एक कोशिका या व्यक्ति की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्ति या कोशिका है, इसकी समान प्रतिलिपि यानी सेम कॉपी जो है वो बनाने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो है वो क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने जो है कि जो 565 देशी रियासत थी, इन्हें जो है वो एकजुट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इस कारण से इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो कब दिया गया था? तो जो 1928 का बारदौली सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजी बाजार का नियामक है? ठीक है, बाजार पूंजी बाजार का जो नियामक है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेबी। ठीक है, सेबी जो है वो भारत में पूंजी बाजार का नियामक है, यानी कि इसका कंट्रोलेशन करती है। देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सेबी की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना जो है वो 1988 में होता है। देखिए इसकी स्थापना 1988 में हो जाती है, लेकिन जो इसका अधिनियम है वो आपका 1992 में आता है। तो सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में होती है, लेकिन इसका अधिनियम 1992 में आता है। ठीक है, देखिए आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को होती है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। देखिए ये क्या है? एनएससी और बीएससी। तो एनएससी क्या है? आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आपका क्या है? एनएससी है। और
बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना जो आपका 1875 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध केरल राज्य से नहीं है? ठीक है, इसमें से किस नृत्य का जो संबंध है आपके केरल राज्य से नहीं है? तो देखिए, कुडियाट्टम ये कहाँ का, ये केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी आपका शा शास्त्रीय नृत्य आपका केरल का ही है। कथकली ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का ही है। देखिए, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का जो है कि शास्त्रीय नृत्य जो है आपका भरतनाट्यम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में स्थित है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका उल्लेख संविधान के भाग कितना में है, तो भाग 4 में जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। देखिए, मौलिक अधिकार आपका भाग 3 जो आपके मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन निम्न में से किस देश के पैटर्न पर आधारित है? ठीक है, इंडियन फेडरेशन जो है वो किस देश पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कि बी, कनाडा। ठीक है, इंडियन फेडरेशन जो है वो भारतीय संघ जो है आपके किस देश के पैटर्न पर है? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये जो आपके बचपन आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इन्हीं के लिए और इसी के लिए जो है कि इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को जो है कि 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से जो है कि सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। देखिए 61वां में क्या है, तो इसके तहत जो है कि वोटिंग की जो एज है वो 21 से क्या कर दिया गया, 18 वर्ष जो कि कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो दोस्तों ये थे एसएससी के द्वारा पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जो है कि पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।